जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। एक बहुत बड़ा विवादित हमेशा लोगों के साथ मैटर रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये बहुत गलत चीज़ें बता रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ये बताकर हमारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बात मैंने क्या कही, आपने क्या सुनी, मैंने क्या समझाया और आपने उसको किस तरीके से समझा, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मेरा प्रयास सिर्फ एक चीज़ का है, आपका भला हो। आप अगर जेन्युइनली परेशान हैं, आप अगर किसी चीज़ को लेकर सच में बहुत दुखी हैं अपने जीवन में और आपकी सारी खुशियों को ग्रहण लग चुका है, आपके जीवन के अंदर आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उसका कारण आप स्वयं नहीं हैं, आपके कर्म नहीं हैं, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति है। अब ये तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। पता नहीं क्यों ये टेंडेंसी है, लोगों की सोच इस तरह की है कि वो हमेशा औरों से बहुत उम्मीद लगाते हैं, खुद के अंदर परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना चाहते, औरों को हर चीज़ के लिए ताना मारते हैं, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद को ताना क्यों नहीं मानते। कभी ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि 100 में से कुछ परसेंट, 2, ढाई, 3, 3.5 हमारी भी गलती रही होगी। शायद इसीलिए सामने वाला ऐसा है। कोई नहीं मानेगा, समझाने जाऊंगी तो उल्टा तर्क वितर्क और कुतर्क होने लगेंगे। पर भाई, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, मेरा ये एपिसोड केवल उन बच्चियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है, उन माँओं के लिए है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो लोग जो बिना मतलब अपने जीवन में परेशानियों को न्योता देना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कार्य को बिल्कुल ना करें, वरना उल्टा असर तुरंत हो जाएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में किसी तीसरे की वजह से दिक्कत है तो आपको क्या करना चाहिए। तीसरा कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सौत ही हो, या आपके हस्बैंड की या आपके वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ही आप परेशान हो। ये तीसरा आपके पति का या पत्नी के भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं, माँ भी हो सकती हैं, आपकी बुआ, चाची, काकी, नानी, कोई भी हो सकता है। किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस कितना करना चाहिए? उतना जहाँ तक आपका भी सम्मान बना रहे और सामने वाले का भी सम्मान बरकरार रहे। लेकिन जब हम किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसने लगते हैं, तब चीज़ें गड़बड़ाती हैं। आपकी नहीं गड़बड़ाती, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी बहुत गड़बड़ाने लगती है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक केस आया। हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे सामने बैठे और दोनों का जो केस था वो अदालत में लगा हुआ था, डाइवोर्स का। मैंने हस्बैंड से पूछा, आप डाइवोर्स चाहते हो? बोले नहीं चाहता। मैंने वाइफ से पूछा, आप चाहती हैं? कहती हैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मैंने कहा, भाई आप डाइवोर्स ले क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। आपकी कुंडली देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप एक दूसरे से बहुत इंटरनली अटैच्ड हो। फिर क्यों अलग होना चाहते हो? उनका जवाब सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम ये डाइवोर्स हो जाने दो। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? रीमैरिज करेंगे, दोबारा शादी करेंगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा क्या करेंगे? कहते हैं ये शादी टूट जाएगी ना तो हम इस रिश्ते को बिना शादी के और प्यार के साथ जी पाएंगे। मैंने बोला मतलब? बोलते हैं एक्चुअली हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम साथ घूम नहीं सकते। मेरी फैमिली को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी मदर, मेरी सिस्टर इस चीज़ के लिए हमें इजाज़त नहीं देती। जहाँ जाना है साथ जाएंगे, हम भी साथ चलेंगे, तब घूमने चलेंगे। हम एक रूम में हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकते। बाकी शर्त ये होती है कि या तो ये मम्मी के साथ सोएंगी या मैं सोऊंगा। मेरे घर के अंदर अगर एक पर्दा भी चेंज हो गया ना तो मेरी सिस्टर को सेम वैसा पर्दा अपने घर के लिए चाहिए। उनकी जितनी बातें थी वो सुन सुनकर मैंने ऐसे करके सर पकड़ा। मैंने बोला इतना इंटरफेरेंस?
बोलते हैं इंटरफेरेंस भी समझ आता है मैम। कंट्रोल, इतना कंट्रोल है कि हम दोनों एक दूसरे से नज़रें भी मिला लेना तो हमें ऐसा लगता है जैसे अभी वो आएंगे और हमारा सर फोड़ देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये डाइवोर्स हो जाए। ये जहाँ भी रहेंगी मैं वहाँ जाऊँगा, इनके साथ रहूँगा, इन्हें सपोर्ट करूँगा। हम एक दूसरे से ही प्यार करेंगे, हमें किसी और से शादी नहीं करनी। लेकिन शादी के नाम पर जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसी शादी हमें नहीं चाहिए। मुझे एक हद तक उनकी बात अच्छी भी लग रही थी और दूसरे हद पर मैं ये सोच रही थी कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता, शादी जैसा इतना पाक रिश्ता, इसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कितनी गंद मचा दी है इसके अंदर कि दो लोग जो अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार, सम्मान, समर्पण के साथ जीना चाहते हैं, उन्हें जीने ही नहीं दिया जा रहा। तब से मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कैसे कोई एपिसोड बनाऊं इस पर मैंने सोचा कि आज जो दिल में है ना, बोल देती हूं और इस पर आज एक नया एपिसोड बनाती हूं। तो आज मैं आपको एक क्रिया बताने वाली हूं जिससे किसी तीसरे को लेकर अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आप उन्हें अपने जीवन से दूर भगा सकें। अब ये तीसरा कौन है, ये आप डिसाइड करिएगा और प्लीज़ निवेदन करती हूँ ये उपाय गलत तरीके से किसी के ऊपर प्रयोग मत करिएगा। चलिए जी, कुछ भी बताने से पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको उनको अपनी इस जीवन से दूर करना है तो आपको क्या करना है बता देती हूँ। सपोज़ करिए कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है और आप वाई हैं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 11 बार आप उस एक्स का नाम लिखेंगे, एक्स 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 एक्स, और 11 बार उस वाई का नाम लिखेंगे, वाई 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 वाई। पासपोर्ट साइज दोनों की फ़ोटोग्राफ लेंगे। जहाँ पर आपने एक्स का नाम लिखा है उसके ऊपर आप उनकी फ़ोटो लगा देंगे और जहाँ पर आपने वाई का नाम लिखा है वहाँ पर आप वाई की फ़ोटो लगा देंगे। समझ में आ गया। इन एक्स और वाई के आगे आप लिखेंगे उच्चाटन। 11 बार एक्स वाई लिखा आपने और 11 बार ही इनके नामों के आगे लिख दिया आपने उच्चाटन। अब आप शनिवार की रात्रि को इस पेपर को बहुत अच्छी से फोल्ड करके 4 बार 5 बार 6 बार अच्छी से फोल्ड करके आप अपने घर के किसी भारी चीज़ के नीचे इसे दबा कर रख देंगे। ठीक 24 घंटे बाद यानी कि रविवार के दिन आप वाई की जो फ़ोटो वाला सेशन है जहाँ पर उनका नाम लिखा है और फ़ोटो है उसे आप बीच में से काट कर सेपरेट कर देंगे। वाई वाला जो पोर्शन है उसको आप फोल्ड करेंगे और संभाल कर आप अपने पास में किसी जगह पर रख लेंगे। अब जो एक्स वाला पोर्शन है उसे और जहाँ पर उच्चाटन 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 लिखा था उस जगह को भी काट के अलग करके एक्स वाले के साथ जोड़ लेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आप अपने घर की विपरीत दिशा में चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप रह रहे हैं ईस्ट में तो आप वेस्ट की तरफ निकल जाओ, थोड़ा दूर निकल जाना, करीबन 10-15 किलोमीटर आगे। वहाँ पर आपको पूरे रास्ते 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी आपका ड्राइव होगा आपको उतने पूरे रास्ते उस पेपर को फाड़ना है और उसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके उस रास्ते पे बिखेरते 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 चले जाना है। साथ में वो जो फ़ोटो है उसे भी आपको बिल्कुल फाड़ लेना है और उसे भी आपको बिखेरते हुए चले जाना है। फिर आपको वहाँ से यू टर्न करना है और लौटते समय आपको ह्रीम मंत्र का जाप करते हुए आना है। HRIM, ह्रीम 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 मंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर पुनः वापस आ जाएंगे। करके देखिए, पीड़ा जिससे भी होगी उनका दिमाग बिल्कुल हट जाएगा।
उसके बाद वो आपके जीवन में इंटरफेरेंस करना बंद कर देंगे। छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिएगा, इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।